झारखंड सरकार का वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, 50 साल वालों को भी मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। बजट से पहले नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हलवा सेरेमनी का किया गया आयोजन। 1 फरवरी को 2024 का बजट किया जाएगा पेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार, हम जल्द इसे लागू करेंगे। ने ड्राफ्ट बना लिया है, ड्राफ्ट मिलते ही हम उसको उस दिशा में लागू करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर में लगी है चोट। बर्धमान के पास काफिले के सामने अचानक कार आने पर ड्राइवर ने लगाए थे ब्रेक। सीएम ममता बनर्जी की हादसे की जांच की मांग। बंगाल राशन घोटाला मामले में 19 दिन से फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख को ईडी का नोटिस। ईडी ने 29 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। सोशल मीडिया पोस्ट पर रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने का मामला आया सामने। राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। एनसीपीसीआर ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग भी की। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुंछ का दौरा किया। घाटी में आतंक विरोधी रणनीति को लेकर जानकारी ली। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रेवाड़ी को दी 176 करोड़ रुपए की सौगात। जिले में कई परियोजनाओं का वर्चुअली किया उद्घाटन और शिलान्यास। यूपी के कुशीनगर में ग्राम प्रधान संघ ने डीएम कार्यालय पर धरना दिया। ज्ञापन के जरिए कई मुद्दों पर अपनी मांग रखी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में माहौल बिगाड़ने की हुई कोशिश, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 5 अभियुक्त तज्जू, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद शाहिद, अमन व दिल पुकार को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। हरियाणा के करनाल में चलती रोडवेज बस में ड्राइवर की बिगड़ी तबीयत, कंडक्टर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में दिव्यांग वोटर्स को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन रवाना। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी। मुंबई के गोरेगांव में अनमोल टावर में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के डीजल स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के गोरेगांव में औद्योगिक परिसर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोरेगांव में आग की घटना पर बीएमसी के अधिकारियों का बयान। दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। विस्फोट केमिकल से आग लगने की जताई आशंका। एमपी के धार में बड़ा हादसा, मांडू में काकड़ा खो खाई में गिरने से पर्यटक की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दर्दनाक हादसा, पाइप डालने के लिए खोदे गए गड्ढे में खेलते वक्त मिट्टी डहने से 4 साल की बच्ची की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में बस और डंपर के टक्कर, हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री घायल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। मौके से तमंचा कारतूस बरामद। बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी और दूसरा बदमाश कोहरा और रात के अंधेरे का फायदा लेते हुए वो गन्ने के खेत में भाग गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। पत्नी और बच्चों पर एसिड फेंकने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से 2 लकड़ी तस्कर गिरफ्तार, एक मौके से फरार। वन विभाग की टीम ने तस्करों को जेल भेजा। यूपी के शामली में पुलिस ने महिला की हत्या का किया खुलासा। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 साल से दोनों रह रहे थे साथ। जब इसकी गिरफ्तारी की गई तो इसी दौरान पूछताछ में स्वीकार किया कि मारपीट में दोनों लोगों में मारपीट हुई थी, जिसमें हमने गला दबा दिया था, जिससे सुबह जब मैं जगा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यूपी के बहराइच में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। नेपाली युवक के अपहरण के बाद हत्या की साजिश में थे शातिर शामिल। फेसबुक के जरिए हुई थी दोस्ती। गुवाहाटी में ट्रेन यात्री के पास से 3 किलो संदिग्ध सोने की सिल्लियां बरामद। छानबीन कर रही है रेलवे पुलिस। कानपुर के किदवई नगर में एक शख्स ने बेजुबान बंदर को मारी गोली। सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ पुलिस से की शिकायत। यूपी के मऊ में चोरों ने पुलिस की चौकी पर की छत पर चढ़कर मोबाइल की दुकान में चोरी की। पुलिस के नाक के नीचे से 2.5 लाख के मोबाइल ले उड़े चोर। यूपी के महाराजगंज में एसपी दफ्तर के सामने वकीलों का हंगामा। कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज से की मारपीट। दूसरे पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर किया बीच बचाव। पुलिस के दुर्व्यवहार से गुस्से में थे वकील। एमपी के शाहजहांपुर में कॉलेज परिसर में पत्थरबाजी, 2 गुट के छात्र आमने सामने आए। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल 2 इनामी अपराधी गिरफ्तार किए गए। 2 लाख के थे इनामी, 1 रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के झांसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मंदिर के पास अराजक गतिविधि के बाद एक्शन में आई पुलिस। जांच के लिए छानबीन शुरू की।
उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के 7 बाइक बरामद, 1 स्कूटी, बाइक के पार्ट्स भी बरामद। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई एयर टर्मिनल का निरीक्षण किया। कहा, ग्वालियर विश्व के मानचित्र पर उभरने के लिए तैयार है। चलोगे तो आप पैदल जमीन पे नहीं चलोगे, वो हवा में ब्रिज बनता है ना जो सीधा प्लेन के अंदर घुस जाता है, ऐसे 4 ब्रिज मैंने एयरपोर्ट पे बना दिए। जोधपुर में सीएम अजयलाल शर्मा ने स्वर्गीय ब्रह्म सिंह परिहार की प्रतिमा के अनावरण में हुए शामिल, समारोह को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, गोलकोंडा किला भारत के प्रसिद्ध किलों में से एक है। रायबरेली में आवारा पशुओं के से किसान है परेशान, कड़ाके की ठंड के बीच किसान फसलों की कर रहे हैं रखवाली। राजस्थान के जोधपुर में श्री रविशंकर रक्तदान केंद्र का उद्घाटन, सीएम अजयलाल शर्मा भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। भारतीय नौसेना के दूसरे वीआरएफ संचार ट्रांसमिशन स्टेशन के लिए तेलंगाना का चयन, सर्कल डीईओ रोहित भूपति और कैप्टन संदीप दास ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। खान यूनिस में 7 फलस्तीनियों का किया गया अंतिम संस्कार, इजरायली सेना के हमले में मारे गए थे सभी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान आया सामने, बोले लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए उठाना होगा बड़ा कदम, हूती विद्रोही जहाजों को बना रहे हैं निशाना। बढ़ते आगे, दक्षिणी गाजा के राफा शहर में धार्मिक स्थल पर हमला, विस्फोट में 5 लोगों की मौत। गाजा के खान यूनिस में संदिग्ध की मौत, इजरायली सैनिकों ने भीड़ में शामिल संदिग्ध पर चलाई गोली। इजरायल के तेल अवीव में बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन, सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर जाम लगाते नजर आए। इजरायल के यरूशलेम में भी बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर के हुआ प्रदर्शन, बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए लोग। इजरायल और हमास युद्ध को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति का बयान, कहा गाजा पर इजरायल के अमानवीय हमलों को खत्म करना जरूरी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गाजा में संघर्ष को लेकर के अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार, मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में गोलीबारी हमले में 6 लोगों की मौत। रूस के बेलगोरोद में बड़ा हादसा, यूक्रेन के 65 युद्ध बंदियों को ले जा रही रूसी सेना विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, प्लेन गिरते ही लगी आग, हादसे में क्रू मेंबर समेत 74 लोगों की मौत हुई। रूस के सुदूर पूर्वी इलाके में बर्फबारी का दौर जारी, बर्फबारी से लोगों की परेशानी बढ़ी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का अफ्रीका दौरा, लागोस में नाइके आर्ट गैलरी का दौरा किया। चेक रिपब्लिक में ट्रेन में से टकराया ट्रक, हादसे में 1 की मौत, 10 लोग घायल हुए हैं। चीन के दक्षिण पूर्वी जियांगशी प्रांत में आग का तांडव देखने को मिला, इमारत में लगी भीषण आग, हादसे में 39 की मौत, कई लोग घायल। फ्रांस में किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया, महंगाई कम करने से नाराज किसानों ने जमकर मचाया उत्पात। न्यूयॉर्क में रूसी विदेश मंत्री ने विमान दुर्घटना को लेकर के बुलाई बैठक, सुरक्षा परिषद की बैठक में उठाया मुद्दा, रूस पर लगाए गए आरोपों का किया खंडन।